हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत में मिट्टियों के विशेषता के आधार पर है। भारत में मिट्टियों के विशेषताओं के आधार पर हमारा प्रश्न है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो एसएससी, सीजीएल तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहलाती हैं? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, मतलब किस प्रकार की मिट्टी के लिए कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी के लिए कम से कम न्यूनतम उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है। जितना कम उर्वरक प्रयोग करोगे उतना ही अच्छा फसल की उत्पादन होती है, और यह जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बांगर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। हमारे सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और आरओ एआरओ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी पुलिस कांस्टेबल और बिहार बीपीएससी के सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में समस्त स्थल भाग में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समस्त जल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 24%। भारत में समस्त स्थल भाग का 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, पहले सही समझिएगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? जो काली मिट्टी होती है, इसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे फिर भी आपका फसल काफ़ी अच्छा से उपज प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो कि एसएससी हायर सेकेंडरी सीएचएसएल का पूछा गया एग्जामों में सवाल है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेंगुर। भारत में काली कपास मिट्टी को रेंगुर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः होती रहती है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि जुताई उसमें स्वतः ही होती रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह इसका जुताई स्वतः हो जाती है, मतलब काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी, इसे काली मिट्टी में अगर आप सिंचाई भी नहीं करेंगे फिर भी काफ़ी अच्छा फसल का उपज होता है। यह पानी को काफ़ी अच्छे तरीके से सोख लेती है एक बार, तो फिर बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? जो कि बीपीएससी 2013 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का अधिकांशतर मात्रा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, देखिए थोड़ा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा
ए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा जो होती है प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में इसका प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? भारत में धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा है? यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत में धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जो कि धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? जो मृदा अपरदन होता है, जो मृदा का कटाव होता है, बहाव होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए, यह एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो 2009 में पूछा गया है। मृदा अपरदन कहते कैसे हैं? मृदा के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जो बारिश की सीजन में माटी का कटाव होता है, जो मिट्टी कट कट कर बह जाती है, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन को रोक कैसे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? वन रोपण द्वारा। जब आप काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा डी, वन रोपण। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वृक्ष रहेंगे, तो फिर वो माटी के कटाव को रोकेंगे। जो मिट्टी के कटाव रुकेगा तो इससे मृदा अपरदन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ लिखा है, ये रेगुर है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी काफ़ी अच्छी मिट्टी में जानी जाती है, जिसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम काली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो कि यूपी आरओ एआरओ में पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों को चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर पाया जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दोमट। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर पाया जाता है तो उसे हम दोमट कहते हैं। उस मिट्टी को कहते हैं दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है? भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी। भारत की जो काली मिट्टी है यह क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? जो कि एनडीए एग्जाम 2014 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है वह अधिकतम प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2013 में पूछा गया था एसएससी एमटीएस में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। लावा जहाँ पर उद्भेद होता है वहाँ काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा आप सब जानते ही होंगे, लावा जो अंदर से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, अंदर से मैग्मा जो बाहर निकल के आता है उसको हम लावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं? जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। भारतीय मिट्टियों का क्षेत्रीय विस्तार के रूप में कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रमुख वर्ग में बांटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बीपीएससी 2018 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि यह प्रश्न हमारा बीपीएससी 2018 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। एसएससी स्नातक में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एसएससी स्नातक में पूछा जाने वाला 2010 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम में, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम है। पहले जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, फिर इसके बाद लाल मिट्टी, फिर इसके बाद लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, फिर उससे कम पाया जाता है लाल मिट्टी, फिर उससे कम पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा एसएससी मैट्रिक के स्तरीय परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा यह सभी 30 प्रश्न है, और 30 के 30 प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि काफ़ी कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसलिए अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3 पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, और इस प्रकार से आपकी तैयारी को मैं अच्छे से अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 आप समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी होती है वह जब कठोर होती है तो एकदम ईंट की तरह हो जाती है, और जब अगर गीली होती है, इसमें पानी पड़ता है, तो यह दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि यूपी पीसीएस 2015 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो ए है लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बी है यह एक क्षारीय मिट्टी है। सी है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। डी है इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे इसमें गलत कथन है, ये एक क्षारीय मिट्टी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें हो जाएगा लेटराइट मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 रेगुड़ मृदा
कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो रेगुड़ मिट्टी होता है वह किसकी खेती के लिए सर्वाधिक है? यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेगुड़ मृदा किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कपास के लिए। रेगुड़ मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है यह जैविक पदार्थों से भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसमें काफ़ी अच्छा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जैविक पदार्थ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सूखने पर काली मिट्टी की दरारें पड़ जाती हैं। बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। सी, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। डी, इसमें आर्द्रता की अधिक समय के कारण अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें अधिक जुताई करनी पड़ती है। यह बात गलत है। जो कि काली मिट्टी बिना जुताई किए भी इसमें फसल उगाई जा सकती है। यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण थे। अगर हमारे सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास तक पहुंच सके।